28 जून 1914 सुबह का समय। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में जो होने वाला था वो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाही का दरवाजा खोलने वाला था। सोचिए, अगर उस दिन एक गाड़ी गलत मोड़ ना लेती, अगर एक चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता, तो क्या इतिहास अलग होता, या फिर ये युद्ध किसी भी हाल में होना ही था? यही सवाल इस कहानी को और खतरनाक बना देता है। सारायेवो की सड़कों पर उस दिन ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ निकले थे, जबकि शहर के भीतर पहले से ही तनाव उबल रहा था। बाल्कन क्षेत्र में बढ़ता राष्ट्रवाद और सर्बिया से जुड़े गुप्त संगठनों की गतिविधियां खतरे की घंटी बन चुकी थीं। उन्हीं में से एक युवा था गैव्रिलो प्रिंसिप, जो उस दिन सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन ये कहानी उस सड़क से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, जब यूरोप के बड़े देश चुपचाप अपनी सेनाएं बढ़ा रहे थे, हथियार जमा कर रहे थे और गुप्त सैन्य गठबंधनों में बंध रहे थे। एक तरफ ट्रिपल एंतांत ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, जो ऊपर से सुरक्षा का ढांचा लगते थे लेकिन अंदर से एक खतरनाक जाल बन चुके थे, जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती थी। बाल्कन को यूं ही यूरोप का बारूद का ढेर नहीं कहा जाता था। यहां हर टकराव के पीछे बड़ी शक्तियों का दबाव था, और ब्लैक हैंड जैसे गुप्त संगठन छिपकर हमले की तैयारी कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों को संकेत मिल रहे थे, चेतावनियां भी दी गई थीं, लेकिन नेताओं ने उन्हें या तो अनदेखा किया या कम आंका, और यहीं से असली गलती शुरू हुई। फिर आया वही दिन, 28 जून। सुबह ही आर्कड्यूक की गाड़ी पर बम फेंका गया, लेकिन वो पीछे फट गया और वे बच गए। ये एक साफ चेतावनी थी कि खतरा वास्तविक है। यहां दौरा रद्द हो सकता था, सुरक्षा कड़ी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद गाड़ी ने रास्ता बदला और एक गलत मोड़ ले लिया, और वहीं खड़ा था गाव्रिलो प्रिंसिप। ये कोई फिल्मी संयोग नहीं था, ये वो पल था जहां एक छोटी सी गलती और एक बड़ा इरादा टकरा गए। प्रिंसिप ने मौका देखा और 2 गोलियां चला दीं। कुछ सेकंड में आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की मौत हो गई, लेकिन असली विस्फोट अब शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को कठोर अल्टीमेटम दिया। सर्बिया ने कुछ शर्तें ठुकराईं, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को खुला समर्थन दिया और रूस सर्बिया के साथ खड़ा हो गया। देखते ही देखते मोबिलाइजेशन शुरू हो गई। सेनाएं तैयार, हथियार सक्रिय, और कुछ ही दिनों में जर्मनी ने रूस और फ्रांस के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। जब जर्मनी ने बेल्जियम के रास्ते हमला किया तो ब्रिटेन भी युद्ध में कूद पड़ा। कुछ ही हफ्तों में पूरा यूरोप आग में चल रहा था। अब सवाल ये नहीं था कि किसने गोली चलाई, असली सवाल ये था कि क्या ये युद्ध पहले से तय था और बस एक बहाने का इंतजार कर रहा था। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो ये साफ दिखता है कि ये युद्ध उस दिन नहीं शुरू हुआ था, ये सालों से बन रहा था, हर अनदेखी चेतावनी, हर गलत फैसले और हर बढ़ते तनाव के साथ। और जब वो एक पल आया तो उसे रोकने वाला कोई नहीं था। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि जो युद्ध शुरू हुआ था वो सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहने वाला था, वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला था। 1914 के अंत तक ये साफ हो चुका था कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। शुरुआत में जो सैनिक उत्साह और देशभक्ति के जोश में मैदान में उतरे थे, अब वे एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहे थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जर्मनी ने अपनी योजना के तहत बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला किया, जिससे ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया, और ये संघर्ष पूरी तरह वैश्विक बन गया। कुछ ही हफ्तों में हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन जब मारने की लड़ाई में जर्मनी की तेज बढ़त रुक गई, तब यह समझ आ गया कि अब ये युद्ध लंबा और थकाऊ होने वाला है। इसके बाद दोनों पक्षों ने ट्रेंच वॉरफेयर यानी जमीन में बनी गहरी खाइयों की रणनीति अपनाई। सैकड़ों किलोमीटरों तक फैली ये खाइयां अब सैनिकों की दुनिया बन गईं। कीचड़, बारिश, चूहे, सड़ती लाशें और बीमारियां, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। हर दिन एक जैसा डर, इंतजार और अचानक हमला। नो मैन्स लैंड नाम का वो खुला मैदान, जहां से गुजरना लगभग मौत को गले लगाने जैसा था, वहीं हजारों सैनिक मशीन गनों की गोलियों का शिकार बनते गए। ये युद्ध अब बहादुरी से ज्यादा जिंदा बचने की कोशिश बन चुका था। 1915 के बाद हालात और भयावह हो गए, जब पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल हुआ। क्लोरीन गैस और बाद में मस्टर्ड गैस ने इस युद्ध को इंसानियत के सबसे अंधेरे दौर में बदल दिया।
सैनिक बिना गोली खाए ही तड़प तड़प कर मरने लगे। उनकी आंखें जल जाती, फेफड़े जवाब दे देते और कई लोग जिंदा बचकर भी जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाते। लेकिन इस युद्ध की असली कीमत सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि आम लोग चुका रहे थे। शहरों में खाने की भारी कमी होने लगी, उद्योग पूरी तरह युद्ध के लिए काम करने लगे और महिलाएं व बच्चे भी मजदूरी करने को मजबूर हो गए। जर्मनी पर लगाए गए समुद्री प्रतिबंधों के कारण वहां भुखमरी जैसी स्थिति बन गई, जबकि ब्रिटेन लगातार हमलों के खतरे में था। 1916 में सोम की लड़ाई और वर्दून की लगाई जैसी घटनाओं में लाखों लोग मारे गए, लेकिन जमीन का एक छोटा सा हिस्सा भी स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहा। सैनिक मानसिक रूप से टूटने लगे, जिसे उस समय शेल शॉक कहा गया, लेकिन इसे समझने के बजाय कमजोरी माना गया। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि ये युद्ध अब जीतने के लिए नहीं बल्कि हार से बचने के लिए लड़ा जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि इसे रोकने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। 1917 तक आते आते ये युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि देशों के अंदर भी फूटने लगा था। लंबे समय से चल रही लड़ाई ने अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ दिया, लोगों का भरोसा डगमगाने लगा और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रूस के भीतर क्रांति भड़क उठी। भूख, गरीबी और लगातार हो रही मौतों ने लोगों को अपने ही शासकों के खिलाफ खड़ा कर दिया और अंततः रूस को युद्ध से बाहर होना पड़ा। लेकिन इसी समय एक बड़ा मोड़ आया। अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया। अब तक थक चुकी मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को एक नई ताकत मिल गई। जर्मनी ने आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब हालात उसके खिलाफ जा चुके थे। उसकी सेना थक चुकी थी, संसाधन खत्म हो रहे थे और अंदर से भी असंतोष बढ़ने लगा था। धीरे धीरे वो पीछे हटने लगा और 1918 तक ये साफ हो गया कि अब ये युद्ध ज्यादा दिन नहीं चल सकता। आखिरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम घोषित हुआ। 4 साल की भयानक तबाही के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत पूरी नहीं थी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन उसके घाव बहुत गहरे थे। लगभग 1.6 करोड़ लोग मारे जा चुके थे, सैनिक भी और आम नागरिक भी। इसके बाद 1919 में वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई के जरिए शांति स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन इस समझौते ने जर्मनी पर इतनी कठोर शर्तें लगा दीं कि उसके अंदर गुस्सा और अपमान की भावना और बढ़ गई। यही गुस्सा आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध की जड़ बना। तो क्या 1914 की वो घटना सिर्फ एक हत्या थी या वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पहले से भरे बारूद को जला दिया? इतिहास हमें यही सिखाता है कि युद्ध अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं, गलत फैसलों, अहंकार और अनदेखी चेतावनियों के कारण। और जब इंसान समय रहते सबक नहीं सीखता तो वही गलतियां फिर दोहराई जाती हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक सच है कि एक छोटी सी घटना अगर सही समय पर समझी न जाए तो पूरी दुनिया को विनाश की ओर धकेल सकती है। और शायद यही वजह है कि इतिहास केवल बीता हुआ समय नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है।